1731 की और निफ्टी इस वीक 382.2 पर जाके क्लोज किया है। लास्ट वीक निफ्टी जरूर थोड़ा सा निगेटिव था, 100 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुआ था, लेकिन इस वीक वापस इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद 382.2 पर जाके निफ्टी ने क्लोज किया। और निफ्टी में जो हमारा टारगेट है 21,888, लगभग निफ्टी ने 21,801 का यहाँ पे हाई लगा लिया है। निफ्टी में एक चीज़ अब ध्यान दीजिएगा, निफ्टी पे जो रजिस्टेंस निफ्टी का मिलेगा वो मिलेगा 21,888 से लेकर के 22,022, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा। जब भी निफ्टी इस रेंज के आसपास पहुंचेगा ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा। देखिए नज़र बना के रखिएगा, यहाँ पे सेल नहीं करना। मैं बार बार कहते हुए आप लोगों से आ रहा हूँ, निफ्टी जब तक देखिए यहाँ पे कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग 9 वीक हो चुका है, निफ्टी ने पिछले वीक के लो को ब्रेक नहीं किया है। और मैं बार बार आप लोगों से यही बता रहा हूँ कि जब भी निफ्टी ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि निफ्टी पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज तो नहीं कर रहा है। पहला निगेटिव सिग्नल तभी आएगा जब ये पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज करेगा। पिछले वीक का जो भी लो है इसके नीचे क्लोज करेगा और नेक्स्ट वीक इसी के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब पहला सिग्नल होगा कि हाँ यहाँ पे निफ्टी ने एक हाई बना लिया है। हाई बनाने के बाद अब ये कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेशन के बाद वापस जब ब्रेकआउट होगा तब ऊपर जाएगा। उसके पहले आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए सेल करने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बायर छूट गए होंगे वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जैसे मार्केट नीचे की साइड में आएगा, सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा, बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। देखिए मार्केट का सिनारियो इसी से चलता है, निफ्टी इसी तरीके से चलता है। मैं चार्ट में बार बार आप लोग को बताते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ कि यहाँ पे सेल करने की हमें कोई जल्दी नहीं। देखिए सेल करने के लिए छूट भी जाएगा, 1-2 वीक नहीं सेल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे बाइंग बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। बाइंग जिसके पास पोजीशन है उसको होल्ड करके बैठिए, यहाँ पे कोई जल्दी मत की। देखिए 200-300 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है वीक में आए, लेकिन जैसे इस वीक में यहाँ पे देखेंगे हाई से अगर देखेंगे तो लगभग ये 600 पॉइंट नीचे आया था, लेकिन बायर फिर से एक्टिव हो गए। क्यों एक्टिव हो गए? क्योंकि अभी भी इस वीक में 600 पॉइंट गिरने के बाद में भी इसने पिछले वीक के लो को नहीं ब्रेक किया था और वापस देखेंगे तो वीक की क्लोजिंग लगभग जाके हाई के आसपास ही यहाँ पे करता है निफ्टी। तो ये ध्यान दीजिए, कभी भी देखिए पैटर्न को ध्यान से देखेंगे। जब भी पैटर्न को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होल्ड किया, 3 वीक इसने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद देखिए किसी भी वीक क्या कर रहा है, ये पिछली कैंडल के लो के नीचे बिल्कुल ये क्लोज ही नहीं कर रहा। और यहाँ पे पहला सिग्नल कब मिला? जब इसने एक रेड कैंडल बनाई और रेड कैंडल बनाने के बाद इस रेड कैंडल के नीचे इसने क्लोज किया, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे क्लोज किया। तो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया और थोड़ा सा एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। वापस जब यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद देखेंगे तो कंटिन्यू निफ्टी क्या है, ऊपर की साइड में जा रहा है। कभी भी पिछले वीक का लो, मैं बार बार बोलता हूं, वीकली चार्ट देखना है, लंबा पैसा बनाना है तो पिछले वीक के लो के नीचे देखिए कहीं पर भी रेड कैंडल जरूर बनी है, लेकिन पिछले वीक के लो के नीचे कहीं पर भी क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे पहला सिग्नल मिला, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, निगेटिव कैंडल मिली, यहाँ पे देखिए हमें शूटिंग स्टार मिली, फिर एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद इसने लो के नीचे आया तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। कभी भी निफ्टी पिछले लो को टेस्ट नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिर से इसने ब्रेकआउट किया, नया हाई लगाया, फिर से यहाँ पे क्या किया, पहली रेड कैंडल बनी, फिर उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, थोड़ा सा साइडवेज हो गया। साइडवेज के बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट किया और कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे जल्दीबाजी मत कीजिए, सेल करने की कोई जल्दी नहीं। जो बाइंग पोजीशन है वो पोजीशन छूटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 200-300 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेके ही चलना पड़ेगा। अगर आपने सही जगह पे बाइंग की है, यहाँ पे 19,500 19,600 के आसपास आपकी बाइंग है तो कंटिन्यू स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए। पिछले वीक का देखिए, पिछले वीक का लो क्लोजिंग बेसिस पे ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर बड़ा लंबा इसको लेके जाना है। तो पहला सिग्नल आपको तभी मिलेगा, तब सेलर तभी एक्टिव होंगे जब ये पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज करेगा और नेक्स्ट वीक इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी आपको सेलर मिलेंगे। नहीं तो बायर आके इसको कंट्रोल करेंगे और वापस एक नया हाई लगाते हुए आप देखेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब मार्केट का ट्रेंड अप हो, बुल ट्रेंड हो, तो वहां पे सेल करने की कोशिश मत कीजिए। भले सेल करने वाला, जैसे इस वीक में अगर किसी ने नहीं सेल किया होगा इंट्राडे में या वीकली चार्ट पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बायर वेट करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले सपोर्ट के पास, जब तक पहला सपोर्ट टूटेगा नहीं तब तक इस कंडीशन में सेलर एक्टिव नहीं होंगे और सेलर हमेशा ट्रैप होते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सेल करते हैं तो ध्यान रखिएगा आप ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप कब तक होंगे? जब तक ये वीकली चार्ट पे कोई निगेटिव कैंडल बनाए, और निगेटिव कैंडल मतलब निगेटिव कैंडल भी क्या बननी चाहिए कि इसके नीचे क्लोज करें, यानी लास्ट वीक के नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा
तब तक यहाँ पे सेलर नहीं आएंगे। हो सकता है ये साइडवेज चला जाए, साइडवेज जाने के बाद फिर से ब्रेकआउट करे, जैसे ये वाली कैंडल एक वीक क्या हुआ, साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद फिर से निफ्टी ने नया हाई लगा ली। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब निफ्टी का यहाँ पे टारगेट देखिए, जो टारगेट था लगभग निफ्टी ने वो टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया। आप चीज़ों को जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे निफ्टी यहाँ से कोविड के बाद निफ्टी गिरा, और गिरने के बाद यहाँ पे निफ्टी ने वापस क्या किया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट, जो ये ब्रेकआउट लेवल है यानी पिछले हाई को जब निफ्टी ने ब्रेक किया, तो यहाँ से यहाँ तक ये देखेंगे लगभग 5,500 पॉइंट का यहाँ पे ये पैटर्न जो था 5,500 पॉइंट का था। और यहाँ से देखेंगे 15,500 से निफ्टी 18,000 के पास गया, जो इसका 5,000 का टारगेट था वो टारगेट यहाँ पे निफ्टी ने अचीव किया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पॉइंट बना है ये और ये यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 15,100 है, ये अपना जो है वो 18,800 है। तो यहाँ से देखेंगे तो लगभग 3,500 पॉइंट, यानी 15,100 और 18,800 तो लगभग 3,500 पॉइंट का है। तो यहाँ पे देखेंगे 18,800 के बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे 21,700। तो लगभग 3,000 हमारा जो टारगेट 3,000 सवा 3,000 का होना चाहिए, वो टारगेट लगभग निफ्टी ने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। जब देखिए यहाँ पे डर कब रहेगा, डर नई पोजीशन का रहेगा। देखिए पुरानी पोजीशन जिसके पास है उसमें कोई डर नहीं है। जो पोजीशन क्या है, जो नई पोजीशन, आप हर दिन पोजीशन को एग्जिट करके फिर नए दिन पोजीशन बनाते हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। जब आप नई पोजीशन बनाओगे तो हो सकता है किसी वीक में इस तरीके से 400-500 पॉइंट का करेक्शन है, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो नई पोजीशन बनाने से, नई पोजीशन आप तभी बनाइए जब मार्केट ब्रेकआउट दे। जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यानी ये जो 500 वाला जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा था कि हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है 21,555 का, 21,555 को क्रॉस करेगा तो 21,800 से 21,888 ये नेक्स्ट टारगेट होगा। और 21,888 से लेकर के 22,022 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। तो अब नया ब्रेकआउट के बाद अगर इसमें किसी की पोजीशन होगी तो वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस यहाँ लगा के बैठेगा। सेलर क्या वेट करेगा, सेलर एग्रेसिव कब होगा, देखिए सेलर एग्रेसिव तब होगा जब इस ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज करेगा और नेक्स्ट वीक इसके नीचे ट्रेड करेगा, तभी सेलर एग्रेसिव होगा। नहीं तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे बायर कंट्रोल करेगा, यहाँ पे हो सकता है साइडवेज जाए और ब्रेकआउट करे तो फिर से नया हाई लगाते हुए दिखे। तो ये ध्यान रखिएगा, बस नई पोजीशन से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हम कंटिन्यू जा रहे हैं। देखिए 19,000 से हम कंटिन्यू पहुंच गए हैं 22,000 के आसपास। तो यहाँ पे थोड़ी सी नई पोजीशन लेने से बचिएगा। नई पोजीशन तभी होगी जब मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा। पुरानी पोजीशन है तो उसको आप ट्रेल करते रहिएगा। और जो भी इंटरडे की पोजीशन है वो अलग है, लेकिन वीकली चार्ट पे ये है कि मार्केट यहाँ पे 21,800 का यहाँ पे जो टारगेट है 21,888 का, उस टारगेट के आसपास यहाँ पे निफ्टी पहुंच चुका है। तो बस थोड़ा सा क्या कीजिएगा, पोजीशन को थोड़ा सा लाइट रखिएगा। अगर नई पोजीशन बनाइएगा तो लाइट पोजीशन यानी हल्की पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि बड़ी पोजीशन देखिए बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्केट जब एक वीक क्लोज करेगा ना तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखते रहिएगा। नेक्स्ट टारगेट जब अगर ये 22,022 को क्रॉस करता है, यानी 22,022 को अगर क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे 22,444 का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी पे निकल के आएगा। लेकिन बैंक निफ्टी 22,022 ये रजिस्टेंस एरिया होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है ना, तो कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।